नमस्कार मित्रों, आप सभी का पुनः एक बार हार्दिक स्वागत अभिनंदन बंधन है आज के इस प्रोग्राम में। और आज का प्रोग्राम खास करके इसलिए है क्योंकि 2021-22 का जो सत्र होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, वो खत्म होने पे जा रहा है और हम नए फाइनेंशियल ईयर में फाइनेंशियल ईयर का स्टार्ट करने जा रहे हैं, शुरुआत करने जा रहे हैं। तो हमारी रणनीति, हमारी प्लानिंग कितनी जबरदस्त होनी चाहिए, किस तरीके से हमें कार्य करना है, आगे हमें किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सभी चीजों पे हमें आपको प्लानिंग करने की जरूरत है। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताऊं, जीवन में समस्याएं बहुत हैं और समस्याओं से लड़ करके हम आप आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं कि हम आप एक ऐसे बिजनेस में हैं, एक ऐसे मार्केट में हैं जहां पर जो चाहे, जैसे चाहे, जितना चाहे निकाल सकते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की प्लानिंग करते हैं और हमारा प्लानिंग करने का तरीका क्या है। जैसे एक चीज आपने सुना होगा कि जो इंसान खुद की मदद करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करता है। जो इंसान खुद की मदद करता है, ईश्वर भी उसी की मदद करता है। एक्चुअली होता क्या है, आज जो समस्याएं हैं, जो परेशानियां हैं, हम हमारा जो ध्यान है, हमारी जो सोच है, हम उससे बाहर निकलने के बजाय, बड़ी प्लानिंग करने के बजाय, हमारा जो फोकस है, हमारा जो ध्यान है, वो कहाँ पर है? हमारा ध्यान अधिकतर समस्याओं पे है। एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं ये दुनिया ये दुनिया जो है एक समुद्र की तरह है। आपने समुद्र देखा है? अगर आप नहीं देखें तो मैं एक छोटा सा आपको वीडियो क्लिप दिखाता हूं, आप इसको बहुत ध्यान से देखिए, आपको समझ में आएगा कि दुनिया क्या है। और जिस दिन आपको ये समझ में आ गया दुनिया क्या है, हम क्या है, वास्तविकता है कि आपके अंदर एक बहुत बड़ी क्रांति, बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जिस तरह से आपने समुद्र को देखा, आपने अभी एक वीडियो क्लिप देखा, समुद्र कभी शांत नहीं होता, हमेशा उसमें लहरें आती रहती और भयानक तूफान भी आते हैं। लेकिन उस भयानक तूफान में, भयानक समुद्र के उस लहरों के बीच, आपको पता है, नाव आसानी से उस समस्याओं को झेलते हुए एक किनारे से दूसरे किनारे तक, यानी दूसरे छोर तक पहुंच जाता है। तूफानों से लड़ना पड़ता है, कभी शांत नहीं मिलता है। उसी समुद्र में, विशाल का इस समुद्र में, जिसमें पूरी दुनिया डूब सकती है, इतनी अथाह ताकत है, इतनी अथाह उसकी गहराई हम आप नहीं माप सकते।
लेकिन उसी समुद्र के अंदर न जाने कितने जीव जंतु, जो कि पृथ्वी से बड़े बड़े जीव जंतु उस समुद्र में पाए जाते हैं, उसमें तैरते अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो उसी तरीके से ये दुनिया एक समुद्र की भांति है, जहां आपको कभी भी, एक बात ध्यान रखना, शांत माहौल नहीं मिलेगा। हमेशा एक नए चैलेंज, एक नए तूफान से आपको लड़ना ही होगा, और इसके लिए हमें तैयार होके हमेशा तैयारी करके रखनी पड़ेगी। अगर आप सोचते हैं माहौल सही होगा, दिन अच्छे आएंगे, समस्या नहीं होगी, तब हम कुछ अच्छा करेंगे, तो ध्यान रखना कि ऐसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी। आज पिछले 10 साल से आप काम कर रहे हैं, कभी आपको लगा कि पिछले 10 सालों में दिक्कत नहीं आई हो, समस्या नहीं आई हो? अगर आप फिल्म देखते हैं तो आपको एक चीज समझना होगा, फिल्म में सबसे ज्यादा संघर्ष अगर किसी को करना पड़ता है, वो होता है एक्टर, हीरो। अगर एक एक्टर का रोल अपनी लाइफ में आपको निभाना है, तो आपको संघर्ष करना होगा, आपको स्ट्रगल करना होगा, क्योंकि पूरी दुनिया की निगाहें किसके ऊपर होती है? जब आप एक थिएटर में जाते हैं, जब आप फिल्म को देखते हैं, तो सबकी निगाहें किस पे होती? एक्टर्स पे होती कि एक्टर नया कुछ करने वाला क्या है, किस तरह स्ट्रगल कर रहा है, किस तरह उस स्ट्रगल से बाहर निकल रहा है। उसी को लोग नायक कहते हैं, उसी को लोग रियल हीरो कहते हैं। आप अपनी लाइफ में कौन सी एक्टिंग कर रहे हैं? आप अपनी लाइफ में किस तरह की एक्टिंग कर रहे हैं? ये कोई और नहीं देखेगा। जैसा मैंने आपको पहले भी कहा कि अगर आप जानते हैं, अगर आप मानते हैं ऊपर वाला है कौन। अभी हमने एक बुक पढ़ी, बहुत अच्छी बुक थी, कि जो खुद की मदद करता है ऊपर वाला उसकी ही मदद करता है, और वो हमेशा आपको देखता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थॉट्स है, इसको बहुत ध्यान से हमें आपको समझना है। जैसे हम जो भी करते हैं, बहुत सारे टॉपिक्स हैं। जैसे अगर मैं आपसे पूछूं ईश्वर है कहां, ईश्वर है कहां, कैसे पहचानोगे? ईश्वर कहते किसे, यानी भगवान किसे कहते हैं? भगवान 5 तत्व, भ से ये भूमि, ग से गगन, व से वायु, आ से आसमान, और न से नील पानी। ये 5 तत्व जो है, इससे मिलकर के हमारा शरीर बना हुआ है। हम इसे ही ईश्वर मानते हैं। अगर आप हकीकत को समझना चाहते हैं तो ये कहाँ है? ये हमारे साथ है, ये हमारे पास है। और हम जब कोई कार्य करते हैं, तो आपकी जो मनोस्थिति है, जो कार्य करने का तरीका है, वो 100% है, 70% है, या 50% है, ये आपका मन जानता है। और ऊपर वाला इस चीज को देख रहा है। ऊपर वाला इट मीन आपकी जो अंतरात्मा है इस चीज को देख रही है कि आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो कार्य करने का तरीका है वो 100% है या नहीं है। जब किसी चीज में आपका मन मस्तिष्क 100% योगदान नहीं कर रहा है, ऊपर वाला 100% आपको सपोर्ट नहीं करने वाला है। क्योंकि आप दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, लेकिन खुद से तो आप झूठ नहीं बोल सकते। माय फ्रेंड्स, दुनिया का शाश्वत नियम है, जो खुद से प्यार नहीं करता उसे कोई प्यार नहीं करता। जो खुद में कॉन्फिडेंस रखता है, अपने कार्य से प्रेम करता, अपने आप से लगाव रखता है, उसी को दुनिया मानती है। आपने देखा होगा, जिसके पास सब कुछ है उसे ही सब कुछ मिलता है। आज बैंक में आप लोन कराने जाइए, अगर आपके पास
सिक्योरिटी नहीं है, जमीन नहीं है, जायदाद नहीं है, तो आपको कोई बैंक वाला लोन नहीं करेगा। और अगर आपके पास सब कुछ है तो सारी बैंक आपको लोन देने के लिए तैयार है। इसका मतलब आप समझते हैं कि हारे हुए इंसान को दुनिया कभी साथ नहीं देगी। अगर आप मन से हारे हैं तो भी आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा, तन से हारे हैं तो भी आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। अगर आप अपने कार्य में, अपने आप में डटे हुए हैं, अपने सिस्टम को लेकर के आप मजबूत हैं, तो दुनिया आपके साथ रहेगी और आप आगे बढ़ेंगे। मायूसी ही आपके शिकस्त का कारण है। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे थे समुद्र की। एक जहाज पानी में डूब सकता है, पानी जहाज को डुबो सकती है, ये हम सभी जानते हैं। लेकिन कैसे? अगर जहाज के अंदर पानी न जाए तो जहाज को पानी कभी डुबो नहीं सकता। और जब जहाज के अंदर पानी चला जाता है तो जहाज डूब जाता है। उसी समुद्र में इतने बड़े बड़े जहाज चलते हैं जिसके ऊपर पूरी सिटी होती है, होटल्स होते हैं, गार्डन्स होते हैं। सोचिए, उसी समुद्र के ऊपर एक शिप जो टहलती है, इतनी सारी व्यवस्थाएं होती हैं। लेकिन जिस दिन उस शिप में पानी चला जाता है, उस शिप डूब जाती है। तो जहाज को डुबाता कौन है? क्या खुद पानी डुबाता है? नहीं। जहाज के अंदर जब पानी आ जाता है तो जहाज डूब जाता है, अपना बैलेंस खो देता है। उसी तरीके से ये जो दुनिया है, ये समाज, ये उथल पुथल से भरा हुआ है। ये कभी शांत नहीं होने वाला है। हमेशा एक नए चैलेंजेस रहने वाले। लेकिन जिस दिन इस संघर्ष में, इस चैलेंज में, इस मार्केट की निगेटिविटी जिस दिन हमारे अंदर घुस गई, आपका डूब जाना तय। आपको कोई नहीं बचा सकता। तो अगर आपको सक्सेस होना है, आपको सक्सेस रहना है, तो एक चीज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके अंदर निगेटिविटी घुसने ना पाए, आपके अंदर निगेटिविटी अपनी जगह ना बनाने पाए। आपको तैयार रहना होगा मजबूती के साथ। दुनिया में अगर आपको जीवन में जीना है, सक्सेस होना है, एक चीज ध्यान रखना, रिस्क तो लेना पड़ेगा। बिना रिस्क आप जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। अगर बिना रिस्क, बिना टेंशन, बिना समस्या के अगर आप जिंदगी जीना चाहते हैं, तो मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि सारे काम काज छोड़ दीजिए। एक मजदूर, एक भिखारी की जिंदगी जिए। मिला तो ठीक, नहीं मिला तो भी ठीक, जहां कोई टेंशन नहीं होगा। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, अगर जीवन में आपको आगे बढ़ना है, जीवन में सफलता हासिल करनी है, जीवन में एक मुकाम हासिल करना है, तो संघर्ष से लड़ना पड़ेगा और इसे डरना नहीं। ये आपके जीवन का अंग है। आज जब हम आप कार्य करते हैं तो क्या देखते हैं? समस्या। पहले इस नियम को आपको समझना होगा। जब तक आप इस नियम को नहीं समझेंगे, तब तक आप कभी भी अचीवमेंट नहीं कर सकते, चाहे आप अपनी पूरी लाइफ इस बिजनेस में निकाल दो। और जिन्होंने समझ लिया, वो अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकता है। आप मुझे बताइए, इस बिजनेस का सिस्टम क्या है, इसका नियम क्या है? आज जब मैं लोगों से बात करता हूं तो कुछ लोग बोलते, सर हमारी बात कोई सुनता नहीं है, कोई प्रोजेक्ट लेना नहीं चाहता है, हम बहुत प्लानिंग करते हैं, रिजल्ट कम आ रहा है। भाई, मेरे रिजल्ट कम नहीं आ रहा है। आपको शायद इसका सूत्र पता नहीं है, इसके नियम आपको पता नहीं, इसलिए आप हरास जाते हो, आप टेंशन में आ जाते हो।
आपको पता होगा कि दुनिया के महान सेल्समैन, दुनिया के महान रिसर्चमैन ने यह बात कही है कि 10 लोगों के साथ आप प्लानिंग करते हैं तो 5 लोग आपकी बात नहीं सुनते, और उसमें से 3 लोग आपकी बात सुनते हैं, 2 लोग करने के लिए तैयार होते हैं, और लास्ट में 1 लोग सिर्फ साइन करते हैं। आप बताइए, क्या आप 10 लोगों से प्लानिंग की है? क्या 10 लोगों के साथ प्लानिंग करने के बाद आपका रिजल्ट 1 नहीं आया? अगर आप 7 की प्लानिंग करते हैं, 8 की प्लानिंग करते हैं, 6 की प्लानिंग करते हैं और आप बोलते रिजल्ट नहीं आ रहा है, तो मित्रों आप झूठ बोल रहे हैं। आप गलत कहां हैं? आप सिस्टम को, उस नियम को समझिए। आप पहले पूरी ईमानदारी से 10 प्लानिंग करके देखिए, 1 का रिजल्ट आता है या नहीं आता है। नियम कभी टूटता नहीं। आज जो सीनियर है, अगर वो 10 की प्लानिंग करते हैं तो रिजल्ट 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। पता है क्यों? भाई 10 साल से आज उन्होंने संघर्ष किया है। 10 साल पहले आप चले जाओ, जब आप 10 लोगों की प्लानिंग करते थे तो क्या रिजल्ट 8 आता था, 6 आता था, 5 आता था? तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है कि मेरे सीनियर को रिजल्ट ज्यादा आता है, मेरा कम आता है। भाई सीनियर ने 10 साल गुजारा है, 10 साल स्ट्रगल किया है, इसलिए उनका रिजल्ट ज्यादा है। तो मैं सभी जूनियर को कहना चाहूंगा कि आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इस सिस्टम को, इस नियम को समझने की जरूरत है। आप बताओ, जब आप, अगर मैं कहूं कि आपको 1 किलो घी निकालना है, 1 किलो घी निकालना है, तो आप बताइए क्या 1 किलो दूध में 1 किलो घी निकलेगा? निकल सकता है? कभी नहीं। 1 किलो दूध को जब आप जलाओगे तो मात्र उसमें से 100 ग्राम घी निकलता है या 200 ग्राम घी निकलता है। तो अगर 1 किलो घी की आवश्यकता है तो मुझे कम से कम 10 लीटर दूध जलाना पड़ेगा। ये औसत है, ये नियम है। लेकिन हम 4 लोगों के साथ प्लानिंग करते हैं, 2 लोगों के साथ प्लानिंग करते हैं, 8 लोग के साथ प्लानिंग करते हैं और बोलते हैं मेरा रिजल्ट नहीं आ रहा है। हेलो, पहले आप इस सिस्टम को समझिए, इस नियम को समझिए। तो जिस तरीके से बिना 10 लीटर दूध जलाए 1 किलो मलाई नहीं निकलती है, तो आपको क्या लगता है कि बिना 10 की प्लानिंग किए 1 रिजल्ट आएगा? और आ गया तो ये आपके सौभाग्य की बात है, लेकिन मैं बहुत विश्वास के साथ कहता हूं कि आप 10 की प्लानिंग करके देखिए, आपका रिजल्ट 1 आता है या नहीं आता है। और अगर आता है तो आप सौभाग्यशाली इंसान है, आप सक्सेस इंसान है। और यही स्ट्रगल, आपकी यही मेहनत आपके रिजल्ट को बढ़ाएगा। माय डियर फ्रेंड, आप मुझे बताइए, एक क्रिकेटर होता है, आज किसी एक क्रिकेटर का नाम ले लेते हैं, चाहे महेंद्र सिंह धोनी हो, सचिन हो। आप बताइए कि लोग जब क्रिकेट खेलते हैं तो क्या हर क्रिकेट में सेंचुरी उन्होंने लगाया? क्या हर क्रिकेट में सेंचुरी यानी 100 रन बनता है हर मैच में? कहीं जाकर के 10 मैच खेलते हैं तो किसी एक में सेंचुरी लगती है, किसी में 0 पे आउट हो जाते हैं, किसी में 10 में आउट हो जाते हैं, किसी में 5 में आउट हो जाते हैं। उनकी पूरी जिंदगी उठा के देखो आप, अगर उनकी पूरी लाइफ आप देखोगे तो कहीं जाकर के उन्होंने 350-400 मैच खेला होगा और मुश्किल से सेंचुरी उन्होंने 50 या 100 बनाई होगी। आज वो ब्रांड एम्बेसडर है। ये समझने की बात है। दुनिया आपके संघर्ष को नहीं देखती है, दुनिया आपके अचीवमेंट को देखती है। तो जब आप इस नियम को समझ जाओगे तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी, आपको बिल्कुल घबराहट नहीं होगी। आप ये समझ चुके होंगे कि ये तो होना ही है, 10 की प्लानिंग करेंगे तो रिजल्ट 1 मिलना ही मिलना है। तब ये जो निराशा आती है ना, ये घबराहट आती है ना, कभी नहीं आएगी।
क्योंकि आप इस सिस्टम को समझ चुके हो कि नहीं, अगर मुझे सेंचुरी लगानी है, अगर मुझे सेंचुरी लगानी है तो मुझे 1000 प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मुझे 10 प्लान सक्सेस करना है तो मुझे 100 की प्लानिंग करनी पड़ेगी। अगर मैं उसके लिए तैयार हूं तो सफलता आपके साथ है। तो हमें इस मार्केटिंग के जो नियम है उसे समझने की जरूरत है। इस दुनिया में सब बिकता, बेचने वाला चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है, आज जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो, आप सोचिए, क्या ये नायाब बिजनेस सबके पास है? अगर पॉजिटिव को देखने जाइए तो जो बिजनेस आप कर रहे हो, क्या ये बिजनेस सबके पास है? पहला सवाल। क्या हर कोई 5,000 रुपए महीने में प्रॉपर्टी बना सकता है? कहीं मिल रही है? दूसरा सवाल, क्या पिछले जो भी आपकी उम्र हो, 30 साल, 35 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, क्या कभी ऐसा मौका आया था कि 2,000, 5,000 रुपए में प्रॉपर्टी खरीदने का आपको मौका मिला था? कभी नहीं। आज पांचवा सवाल, क्या आपके पास कोई ऐसा विकल्प है कि आने वाले 10 से 15, 20 साल में आप करोड़ों के मालिक बन जाएं? ऐसा क्या किया हमने? छठवां सवाल, क्या हमने ऐसा कोई कार्य किया कि आने वाले 20 साल, 25 साल बाद जब ये मेरा हाथ, ये मेरा शरीर, ये मेरा माइंड काम नहीं करेगा, तब भी मेरे पास कम से कम 50-60 हजार रुपया महीना, लाख रुपया महीना आने की इनकम का एक सोर्स मैंने खड़ा कर दिया? तो अगर देखने जाइए तो आपके पास बहुत सारे पॉजिटिव, बहुत सारे सकारात्मक चीजें हैं। तो सफल वो होते हैं जो अपने अंदर नेगेटिविटी को नहीं आने देते। आप जब घर से बाहर निकलते हो, आप सोचो, शुरू से लेकर के अब तक आपके जो इर्द गिर्द आसपास के लोग हैं वो किस टाइप के? क्या पॉजिटिव हैं? जब आप निगेटिव माहौल में हो, निगेटिव लोगों के बीच में हो, तो क्या पॉजिटिव बना रहना इतना आसान है? सोचिए, आपके अपने, आपका पड़ोसी, आपका फ्रेंड्स, हर कोई तो चैलेंजेस है आपके लिए। हर कोई तो इंतजार कर रहा है। हर कोई तो सोच रहा है कि ये गिरे और मैं बोलूं कि देख मैंने कहा था, तो ये मत कर, ये मत करना। सोचिए, जिसको अपने खुद के खाने का ठिकाना शाम तक नहीं है, वो भी आपको एडवाइस करता है, वो भी गीता का ज्ञान आपको देता है। भाई, जीवन में अगर सक्सेस होना है तो हमें उन असफल लोगों से भी सीखने की जरूरत है। वो हमारी एनर्जी है, वो हमारी बैटरी को चार्ज करता है। अब आप सोचिए कि आज जब आप लोगों के बीच में निकलते हैं, जो लोग कल ऐसा बोलते थे, जो कस्टमर ऐसा बोलते थे, जब आप प्लानिंग करने गए थे, वही कस्टमर जो नेगेटिव बतला रहा था, वही कस्टमर जो आपके साथ प्लानिंग नहीं करना चाह रहा था, आज वही कस्टमर आपको क्या बोलता है? भाई कुछ हो जाए, इस देश में जो भी हुआ, बहुत सारी समस्याएं आई, लेकिन आपका सिस्टम, आपकी कंपनी आज मार्केट में है, ये बहुत खुशी होती है। ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि आपने कुछ करके दिखाया। अगर आज आप फेल हो जाते हैं, आज आप सिस्टम से परे हो जाते हैं,
तो आप लोगों को हंसने का मौका देंगे। लोग अच्छे दिन पे भी ताने मारते हैं, बुरे दिन पे भी ताने मारते हैं। अगर आप सफल हो जाते हैं तो लोगों की नजर आपके संघर्ष पे नहीं होता है। कल के डेट में आप कोई कार खरीदते हैं, बंगला बनाते हैं, तो लोगों की नजर कार और बंगले पे होती है कि आपने क्या बनाया, क्या हासिल किया। लोगों की नजर आपके स्ट्रगल पे नहीं है, लोगों की नजर आपकी समस्याओं पे नहीं है। दुनिया आपका अचीवमेंट देखना चाहती है। पहली चीज मैं हमेशा यही कहना चाहूंगा, आज एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ हम आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जो 10 सालों में हमने सींचा है, 10 सालों में हमने जो एक नींव मजबूत किया है, उसका रहस्य तो हमारे सभी सीनियर को पता है। फिर हम क्यों गलती करते हैं? आज पिछले 10 सालों में कितने परिवर्तन हम आपने किए हैं, तब आज यहां खड़े हैं। तो आप परिवर्तन का हिस्सा बनना चाहते हैं या समस्या का? अब हमारे कुछ प्रमोटर हैं, छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशान रहते हैं कि कंपनी तो ये सिस्टम ला दिया, कंपनी ये सिस्टम ला दिया, कंपनी अभी हमारे ऊपर प्रेशर कर दिया है, प्रोजेक्ट सेल करना है। भाई, आपका सोचना सही है, आप जिस स्तर पे हो बिल्कुल सही सोच रहे हो, लेकिन आपका भविष्य, आपके आने वाला कल, वो आपको नहीं पता है। आज दुनिया कितनी तेजी से बदल रहा है, कितनी तेजी से आगे जा रहा है, और अगर आप अपने अंदर बदलाव नहीं करोगे, उस तेजी से, उस बदलती हुई दुनिया का आप हिस्सा नहीं बनोगे, तो आप बहुत पीछे रह जाओगे। तो हमें इस बदलती हुई दुनिया का हिस्सा बनना है, हमें भी बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। माय डियर फ्रेंड, साइकिल की सवारी करके 2 दिन में दिल्ली नहीं पहुंचा जा सकता, 2 दिन में मुंबई नहीं पहुंचा जा सकता। अगर आपको मुंबई 2 दिन में, 2 घंटे में पहुंचना है, 4 घंटे में पहुंचना है, तो उसी तरीके से आपकी सवारी बदलनी पड़ेगी। और अगर हम आप तैयार हैं आने वाले कल से लड़ने के लिए, आने वाले समय के साथ आगे बढ़ने के लिए, तो मैं बहुत दावे के साथ करता हूं, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको रोक दे आगे बढ़ने से। लेकिन इसके लिए हमें आपको मिल करके इस सिस्टम को फॉलो करना होगा। अच्छा, सिस्टम को मजबूत कौन बनाता है? सिस्टम मजबूत कैसे होगा? एक छोटी सी बात, बहुत बड़ी बड़ी फिल्में आप देखते हैं, ब्लॉकबस्टर देखते हैं, बहुत सुपरहिट फिल्में देखते हैं, कोई एक्टर आके सिर्फ रोल कर ले, अकेला मेहनत करके फिल्म को कभी हिट नहीं कर सकता। कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। उसमें जितने भी एक्टर हैं, वो अपनी जिम्मेदारी को बहुत भरपूर तरीके से निभाते हैं, अपने रोल को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, और फिल्म सुपरहिट होती है। और जब फिल्म सुपरहिट होती है, एक एक एक्टर को उनका सम्मान मिलता है। आज हम आप जिस सिस्टम में काम कर रहे हैं, हम आप जिस सिस्टम को मजबूत कर रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी को, अपने कार्य को 100% तरीके से निभाना है, और हम आप एक मजबूत आधारशिला बनाएंगे जिसमें सबकी सफलता नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि हम आप कोई दिखावे का कार्य नहीं करते। हम आप एक, हमारा आपका एक मिशन है। कंपनी ने कहा जहां विश्वास ही परंपरा है, उस विश्वास को कभी तोड़ना नहीं है, उस विश्वास को कभी खोना नहीं है। उसके लिए चाहे हमें जितनी लड़ाई लड़नी पड़े, हमें चाहे जितना संघर्ष करना पड़े, मैं सभी प्रमोटर्स, हमारे सेंसिटिव परिवार के सभी सदस्यों को कहना चाहूंगा, आप सभी को कहना चाहूंगा कि तनिक मात्र भी घबराने की जरूरत नहीं है। आपने जिस सिस्टम पे आपने विश्वास किया है, ये कोई मामूली सिस्टम नहीं है। यहां कभी कोई चीज दिखावा नहीं है, यहां कोई चीज छिपा नहीं है। हम सब एक परिवार की भांति कार्य कर रहे हैं, और परिवार की भांति आगे बढ़ेंगे, और आने वाले कल में आप देखिएगा, हम सब
मिल करके एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करेंगे और हम सब की जो ख्वाहिश है, हमारी आपकी जो सोच है, उसे हम आप सब हासिल करेंगे। और मेरा एक ही सोच है कि सेंसिटिव परिवार के एक एक सदस्य अपने आप में एक अमूल्य बने, एक लेवल अचीव करे। उसके लिए पूरा सिस्टम दिन रात लगा हुआ है, मेहनत कर रहा है। इसीलिए आज लोगों से हम अलग हैं। आज जो भी दिन रात हमारे सेंसिटिव परिवार के सदस्य मेहनत कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वो समय भी बहुत जल्दी आएगा जब आप इस चीज को देखेंगे कि आप सबसे अलग बनेंगे। कंपनी आपके लिए क्या किया, कंपनी आपके लिए क्या प्लानिंग किया। तो कंपनी बोलने का कार्य नहीं करती मित्रों। आज आप सबका प्यार, आप सबका आशीर्वाद, आप सबका विश्वास ही है कि इतनी बड़ी समस्याओं में भी हम आप सबसे अलग बन के निखरे हैं, बन के उभरे हैं। और एक चीज आप मुझे बताइए कि सारी समस्याओं को जो झेल करके आगे निकलता है, भविष्य उसी का होता है या नहीं होता है? आपने जब इतने गहन अंधकार को आपने झेल लिया, इतनी समस्याओं को आपने झेल लिया, आप बताइए आने वाला कल किसका है, आपका है या किसी और का? अब हमें बहुत मजबूती के साथ और एक विश्वास के साथ, एक अडिग विश्वास, एक अटूट विश्वास के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। और हम दुनिया को दिखा दें कि हम में वो ताकत है, हम में वो चैलेंज है, हम में वो कैपेसिटी है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमें जवाब बोल के नहीं देना है, हमें अपने कार्य से जवाब देना है। कि जो लोग कल हंस रहे थे, जो लोग ये सोच रहे थे कि सर देख लेते हैं अभी क्या होगा तब करेंगे, तो आज ऐसे लोग को देखते देखते 10 साल हो गया और ऐसे लोग देखते रहेंगे। आपके इस सिस्टम से न जाने कितने लोग निकले, अपनी खुद की कंपनी बनाई, अपनी खुद के सिस्टम को बनाया। आज किसी का अता पता नहीं है, लेकिन आज भी आप मजबूती के साथ खड़े हैं क्योंकि आपकी सोच ईमानदार थी, आपका विश्वास ईमानदारी का है, आपका कार्य ईमानदारी का है। जिस दिन आपके विचार, आपके विश्वास, आपकी सोच में गलत भावनाएं आ जाएंगी, उस दिन दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती और आपका पतन हो जाएगा। मित्रों, हर इंसान कहीं ना कहीं एक धागे से जुड़ा हुआ है। क्या चाहिए? इस दुनिया से बड़े बड़े अरबपति, करोड़पति, खरबपति चले गए, क्या कोई कुछ लेके गया? सब कुछ यहीं रह गया, सब कुछ इस धरती पे ही रहा। तो गलत सोच से, गलत भावनाओं से कभी विकास नहीं होगा। आज सेंसिटिव परिवार की सोच यही है कि सेंसिटिव परिवार की एक एक सदस्य जब ये बहुमूल्य, ये वटवृक्ष जब तैयार हो, तो इसका फायदा हमारे एक एक परिवार के सदस्य को मिले और हर कोई लखपति करोड़पति बने। ये हमारा मिशन है कि सेंसिटिव परिवार का एक एक सदस्य आगे बढ़े और ऐसा बने, उसका गांव, उसका समाज, उसका परिवार उसे देखे कि नहीं, आप जिस प्लेटफॉर्म पे थे, आप ऐसे जगह पे थे, आज आपने एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट किया, एक बहुत बढ़िया आपने पोजीशन हासिल किया और आपका सोच सही था। हमें किसी को बोल करके जवाब नहीं देना है, हमें आपको कार्य करके जवाब देना है। और हम आप सब मिल करके, पूरे विश्वास के साथ मैं आपको कहता हूं कि हम सब मिल करके एक ऐसी इंडस्ट्री, एक ऐसे सिस्टम का निर्माण करेंगे कि जो आने वाले समय में सबसे अमूल्य होगी। माय डियर फ्रेंड्स, ये सिस्टम, ये दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है, ये हमें आपको समझने की जरूरत है। आपका कार्य और हमारा कार्य दोनों में अंतर है। हम मैनेजमेंट को देखते हैं और आप डेवलपमेंट को देखते हैं, आप सेल्स मार्केट को देखते हैं।
आप अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाइए, हम अपनी जिम्मेदारी को 100% निभाते हैं। मैं बहुत ही विश्वास के साथ कहना चाहता हूं कि हम और आप, जो हमारी कल्पना, हमारी सोच है, उससे कहीं आगे बढ़ करके एक नया कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो बिजनेस के फॉर्मूले को हमें समझना है, बिजनेस किस तरीके से हम कर सकते हैं। अगर आपको बिजनेस का फॉर्मूला पता नहीं है तो आप कोई भी बिजनेस हो, आप उसमें अचीवमेंट हासिल नहीं कर सकते। समस्या हर सेक्टर में है, हर जगह है, लेकिन उस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता जिसको पता है, उस समस्या का समाधान जिसके पास है, वो बिजनेस को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है और आगे निकल जाता है। आज हम आप जिस बिजनेस को कर रहे हैं, आप जिस बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उस बिजनेस को करने का तरीका क्या है, कैसे आप अचीवमेंट कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज, अगर आप समस्याओं को एक तरफ करके सिर्फ आप पॉजिटिव थॉट्स को देखें कि आप उसमें से हासिल क्या कर सकते हैं, तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन हैं। जैसे कोई लिमिट नहीं है, कोई दायरा नहीं है कि आपको सिर्फ ये सीमित दायरे तक ही वर्क करना है। इसका एरिया वाइडली है, आप जितना एरिया में चाहो, जितने एरिया को चाहो आप कवर कर सकते हो, उस एरिया तक आप बिजनेस व्यवसाय कर सकते हैं। आज सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम आप उस सेक्टर में व्यवसाय कर रहे हैं जो हर किसी की आवश्यकता है और हर किसी की जरूरत है। अब उसको मेन कन्विंस कैसे करना, कैसे उसकी प्लानिंग करनी, ये हमें समझने की जरूरत है। आप कोई भी बिजनेस करते, अभी तक जो भी आप कार्य कर रहे थे वो आपके लिए बहुत आसान था, क्योंकि आप पिछले 10 साल से आप वही कर रहे थे और आप उसको करते करते इतनी आपकी हैबिट हो चुकी कि वो आपके लिए बहुत आसान हो गया। इसलिए आपको लगता है कि ये जो कार्य है अभी जो हमारे पास आया हुआ है, ये शायद टफ है, शायद बहुत स्ट्रगल है। नहीं, जब आप इसमें पूरी तरह से मेहनत करेंगे और इसके पीछे आप वर्क करेंगे, आप देखेंगे ये काम भी बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए और बहुत आसानी के साथ आप कर पाएंगे, आपका रिजल्ट भी सबसे बेहतर होगा। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। अगर आप ये सोचते हैं कि हमें बेहतर चीज कोई मिले, बेहतर की तलाश में करूं, तो बेहतर कभी आपको कुछ लाइफ में मिलने वाला नहीं है। आपके पास जो है पहले उसको समझने की जरूरत है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल आपको दूं। एक किसान था और वो बहुत परेशान था। परेशान इसलिए था क्योंकि उसके पास खेत होते हुए भी 100% जिम्मेदारी के साथ कार्य नहीं करता था। पहली चीज। दूसरी चीज, उसके अपनी खेत की खुद की वैल्यू नहीं पता थी कि मेरे अपनी खेत में क्या हो सकता है, क्या उपज हो सकती है और मैं क्या निकाल सकता हूं। तीसरी चीज, किस तरीके से हम अपनी खेती में किस तरीके से खेती को करें, यानी हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं कि हम किस टेक्नोलॉजी का उपयोग करें और कैसे करें कि हम और आगे जा सकें। एक दिन एक व्यापारी आता है और रात के समय उसी के घर पे रुकता है और बातचीत के दौरान वो पूछता है कि भाई आप क्या करते हैं। किसान ने उस व्यापारी से पूछा, आपका क्या काम है, आप क्या करते हैं। तो व्यापारी ने कहा, मैं हीरे का व्यापारी हूं, मैं हीरे का व्यवसाय करता हूं। उसने एक हीरे का टुकड़ा निकाला और किसान को दिखाया कि ये जो हीरे का एक टुकड़ा है, अगर ये तुम्हें एक हीरे का टुकड़ा मिल जाए तो तुम पूरा गांव खरीद सकते हो। ये इतनी कीमती होती है, इतनी इसकी वैल्यू होती है। तो ये बात सुन करके किसान बड़ा अचंभा सा रखा, एक छोटे से इतने बड़े हीरे की इतनी बड़ी कीमत, कि मैं इसे पूरा गांव खरीद सकता हूँ। व्यापारी ने कहा, बिल्कुल, इसकी इतनी वैल्यू। और सुबह हुआ, व्यापारी अपने रास्ते चला गया, अपने काम पे चला गया।
और ये बात किसान को बार बार इसके मन में ये चीज घूमने लगी कि अगर मैं इतना मेहनत करता हूँ, मेरे पास खेत है, सब कुछ है, इतने सालों से मेहनत कर रहा हूँ, क्या मतलब? मैं ऐसा करता हूँ, मैं इस हीरे को ढूंढता हूँ। अगर मुझे इतना बड़ा छोटा सा हीरा मिल जाए तो मैं तो पूरा गांव खरीद सकता हूँ, मैं सबसे अमीर आदमी बन सकता हूँ। उसने यही किया। सुबह घर से निकला, नदी पहाड़ के बीच घूमते 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 बहुत दूर निकल गया, हीरे की तलाश करते हुए। और बहुत सारा चमकीले पत्थर, बहुत सारे इकट्ठा किया, और इकट्ठा करते 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 इतना वजन, इतना बोझ हो गया तो ये सोच नहीं पा रहा था कि मैं किसको छोड़ूं और किसको लूं, किसको लेके आऊं। और उस पत्थर की तलाश करते करते ढूंढते ढूंढते कम से कम उसको 20 साल निकल गए। 20 साल लगे उस पत्थर को इकट्ठा करने में। सोचिए, वो पूरी तरह से थक चुका था, टूट चुका था, दुबला पतला हो चुका था उस हीरे की तलाश में। इसके बाद उस पत्थर को, अब उसे लगा कि शायद मैं इसमें बहुत सारे हीरो को इकट्ठा कर लिया हूं, और वापस घर की तरफ चला। और घर की तरफ निकला और घर पे पहुंचा, लेकिन उसकी लाइफ के एक हीरे की तलाश करते हुए सोचिए, उसकी लाइफ 50 से 60 साल की हो चुकी थी। 20 साल तो उसने हीरे की तलाश में निकाल दिया, और वह उस हीरे को, उस पत्थर को इकट्ठा करके घर में रखा था कि एक व्यापारी फिर आएगा, अब मुझे बताएगा कि ये इसमें कौन सा हीरा बहुमूल्य है, मेरी लाइफ बदल जाएगी। और हुआ यूं, फिर एक दिन अचानक वह व्यापारी उसी रास्ते से गुजर रहा था, और इस किसान से मिलने का मूड हुआ। फिर किसान के पास गया, और किसान बड़ी खुशी से उसको बुलाया, व्यापारी को बोला, आपने एक हीरे की बात की थी, मैंने तो इतने सारे हीरे इकट्ठा किया कि मैं गांव का पूरा शहर खरीद सकता हूं। यह कहते हुए उसने क्या किया कि सारे पत्थर की जो गठरी थी लाके उसके सामने रख दिया। जब उस व्यापारी ने, उस जवारी ने उस सारे पत्थरों को देखा, उसने कहा कि भाई ये क्या लाए हो, ये तो सब रंगीन पत्थर है, इसमें तो कोई हीरा नहीं है। और यह सुनते ही किसान बहुत अवाक सा रह गया, और उसको हार्ट अटैक आता है कि मैंने क्या किया। अपनी पूरी जिंदगी, अपनी पूरी लाइफ हीरे के चक्कर में, अपने परिवार, अपने गांव, अपने समाज को छोड़ करके हमने इस हीरे के चक्कर में हमने अपनी पूरी लाइफ खराब कर दी, हीरे की तलाश में। और हार्ट अटैक आया, किसान मर जाता है। इस तरीके से हमारी आपकी लाइफ में भी यही होता है। हमारे पास जो है शायद हम उसे समझ नहीं पाते, हम कम समय में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करना चाहते हैं, और उस हीरे की तलाश में, अच्छे की तलाश में हम अपनी पूरी जिंदगी नष्ट कर देते हैं। आगे की सारांश ध्यान से सुनिए। किसान के कुछ दिन मरने के बाद किसान के बच्चे
उसके खेत में खेल रहे थे, वो व्यापारी फिर उसी रास्ते से जा रहा था। तो देखा बच्चों खेलते हुए, तो पहचान थी। व्यापारी ने बोला, बेटा कैसे हो, क्या कर रहे हो? क्योंकि दया भावना थी कि बाप अपनी गलतियों की वजह से देश छोड़ करके चला गया। तो जब बच्चों को देखा और उनके हाथ में पत्थर थे, वो खेल रहे थे, तो व्यापारी ने पूछा, बेटा ये पत्थर तुम्हें मिला कहां से? तो बोला, अंकल ये हमारे खेत में तो ऐसे बहुत सारे पत्थर हैं। व्यापारी अवाक रह गया। उसके खेत में जो पत्थर पड़े थे सब हीरे थे। उसके खेत में जो पत्थर पड़े थे, जो बच्चे खेल रहे थे, सब हीरे थे। व्यापारी अपने माथे पर हाथ रखा और बैठ गया। उसके आंखों से आंसू गिर रहे थे। सोचिए कि एक इंसान, अगर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, वह इंसान हीरे की तलाश में, वह इंसान हीरे की तलाश में घर परिवार सब कुछ छोड़ करके पत्थर को इकट्ठा किया। लास्ट में किसी तीसरे ने बताया कि तुमने क्या इकट्ठा किया? तुमने तो पत्थर इकट्ठा किया। तुमने पूरी लाइफ में क्या किया? मित्रों, हमारी भी लाइफ में यही होता है। आपको लगता है कि मैं जो कर रहा हूं सही कर रहा हूं, मैं अच्छों की तलाश कर रहा हूं, और पूरी जिंदगी, लास्ट में सब पूरी जिंदगी बिताने के बाद लास्ट में पता चला कि मैं पूरी जिंदगी तो सिर्फ भटकता रहा, अच्छों की तलाश करता रहा, डायमंड की तलाश करता रहा, डायमंड तो मिला नहीं। डायमंड तो आपके खेत में था। सोचिए, क्या उस किसान ने उस पत्थर को नहीं देखा होगा? जब किसान उस खेती करने जाता रहा होगा अपने खेत में, तो क्या उस पत्थर को नहीं देखा होगा? लेकिन पत्थर को देखने के बावजूद उसने उसको पत्थर ही समझा होगा कि भाई खेत है, खेत में कहां से हीरे आएंगे, ये पत्थर ही होंगे। अपनी खुद की हीरों की खेती छोड़ करके हीरो की तलाश करने चला गया। जीवन का अंत हो गया। सोचिए ये कहानी क्या कहती है। आज बहुत हमारे ऐसे प्रमोटर हैं, वो अच्छे की तलाश कर रहे हैं, अच्छे माहौल की तलाश कर रहे हैं, अच्छी कंपनी की तलाश कर रहे हैं, अच्छे सिस्टम की तलाश कर रहे हैं। आज सोचिए वही गलती आप कर रहे हैं। आज जिस सिस्टम को, जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ आप खड़े हैं, जिस सिस्टम को आपको कंपनी ने दिया है, क्या किसी हीरे से कम है? लेकिन सवाल यही है, हीरे को ज्वेहरी पहचानता है, एक किसान तो क्या पहचानेगा? एक किसान तो सिर्फ गेहूं चावल सब्जी यही उगाना जानता है, उसको इससे ज्यादा क्या पता है? लेकिन इसकी वैल्यू, आज जिस सिस्टम में आप काम कर रहे हैं, इसकी वैल्यू कौन जानता है? इसकी वैल्यू जो आज सीनियर हैं, 10 साल से काम कर रहे हैं, उनको पता है। इसकी वैल्यू आपके सीनियर को पता है, आपके मैनेजमेंट को पता है कि आपके पास ये जो खेत है ये हीरों से भरा हुआ है, सिर्फ आपको पहचानने की जरूरत है। आप भी करोड़पति बन सकते हैं, आप भी लखपति बन सकते हैं, आप भी जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अभी तक मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे ऐसे प्रमोटर हैं जो हीरों की तलाश में भी दर 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 भटक रहे। तो माय डियर फ्रेंड, ऐसे दर दर भटकने भटकते आपकी जिंदगी निकल जाएगी, और लास्ट में जानते हैं, लास्ट में आपके हाथ कुछ नहीं आएगा।
तब आप दुनिया को उपदेश देंगे कि भाई सिस्टम गलत है। मैं आपसे पूछता हूं, कौन सा सिस्टम सही है इस देश में, जहां आसानी से सब कुछ मिल जाता हो? एक सिस्टम का नाम बताइए जो आसानी से हासिल हो जाता हो। मैं भी आपकी बात का विश्वास कर लूंगा और मैं भी लोगों को यही राय दूंगा कि भाई ये काम करो, यही सिस्टम को फॉलो करो। कौन सा सिस्टम सही? अगर आज मुझे टीचर की नौकरी लेनी हो तो कम से कम मुझे 18 साल 20 साल जम करके पढ़ाई करनी पड़ती है, स्ट्रगल करना पड़ता है, वो भी गारंटी नहीं है। मुझे प्यून की नौकरी लेनी हो तो भी मुझे पढ़ाई पढ़नी पड़ेगी, घूस देना पड़ेगा, वो भी गारंटी नहीं है। मुझे एमबीबीएस की डिग्री लेनी पड़े तो भी मुझे 18 से 20 साल पढ़ना पड़ेगा, 20-22 लाख रुपए एडमिशन के लिए खर्चा करना पड़ेगा, तो भी गारंटी नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाएंगे। मुझे बिजनेसमैन बनना है, कम से कम 5 लाख 10 लाख 20 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, तो भी गारंटी नहीं है कि आपकी बिजनेस चलेगी। कौन सा बिजनेस आसान है? नेता बन जाना, नेतागिरी करना, वो भी करके देखिए। पार्टी बनाने में पूरी जिंदगी निकल जाती है और झट से 2 मिनट में पार्टी बिखर जाती है। क्या आसान है भाई? कौन सा बिजनेस आसान है? भैंस का तबेला खोल लेने में क्या आसानी से दूध दुहेंगे? सुबह उठ करके भैंस के लिए चारा की व्यवस्था करना पड़ता है, उसको नहलाना धुलाना पड़ता है, उसका रख रखाव करना पड़ता है, उसका गोबर साफ करना पड़ता है। इतनी आसानी से दूध देती है? कौन सा व्यवसाय आसान है माय फ्रेंड? जिंदगी ऐसे सोचने में निकल जाएगी, अच्छे की तलाश में निकल जाएगी, तो अच्छा कभी मिलने वाला नहीं है। अच्छा बनाना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा। तो जीवन में अगर आप अपने आप को कुछ बनना देखना चाहते हैं, कुछ करना देखना चाहते हैं, अपने समाज अपने परिवार में कुछ लेवल हासिल करना चाहते हैं, तो आज से माइंड में बैठा लीजिए कि जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं है, जिसे चाह लो अच्छा बना लो। जहां चाह है वही राह है, और आपको चाहत नहीं है तो राह कभी आसान नहीं हो सकती। आप सोचते हैं कंपनी पेमेंट कर दे, आपका राह आसान कर दे? अरे भाई, कंपनी की जिम्मेदारी आपका पेमेंट तो करने वाली, आपकी राह आसान होने वाली। थोड़ी सी समस्याओं का दौर है, वो भी निकल जाएगा। लेकिन ध्यान रखना कि बिना संघर्ष कुछ हासिल नहीं होता है। अगर आप जीवन में कुछ पाना चाह रहे हैं तो अपने लक्ष्य, अपने गोल को क्लियर करिए और अपने लिए कार्य कीजिए। जब आप अपने लिए कार्य स्टार्ट करेंगे, अपने लक्ष्य पे कार्य करेंगे, जीवन में सारी उपलब्धि हासिल होगी। कभी शांति से बैठिए और सोचिए कि 10 साल पहले आपकी पहचान क्या थी? क्या थी पहचान आपकी? अगर आज किसी चीज से आपका पहचान बना, लोग आपको जानते हैं, लोग आपको पहचानते हैं, वो सिस्टम की देन है। और आज अपने आप से पूछिए, जिस सिस्टम की वजह से आपका एक पहचान, एक लेवल, एक क्रिएशंस आपके बीच में, आपके लेवल्स का हुआ है, अब अभी क्या कर रहे हैं? जब इंसान भूखा होता है तो सूखी रोटी भी उसे बिरयानी से कम नहीं लगती है।
पेट भरने के बाद बिरयानी भी खराब लगती है। अगर आप जीवन में अब नीचे जा रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि आप अपने कंफर्ट जोन में आ चुके हैं। आपने तय कर लिया कि अब इससे ज्यादा आपकी जरूरत नहीं है। और जब इंसान की सोच और इंसान की ख्वाहिशें सीमित हो जाती हैं तो इंसान का पतन वहीं से चालू हो जाता है। तो आप सब, तो मेरी एक ही गुजारिश, अपनी सोच, अपनी ख्वाहिशों को कभी मरने मत देना। और जिस दिन ये चीजें सीमित हो जाती हैं कि बहुत हो चुका, बहुत कर चुके, तो आपका जो माइंड आपके बॉडी का साथ देना छोड़ देगा और उसी दिन से आप देख लेना आपका जो विकास था, आपका जो परफॉर्मेंस था, आपका जो अचीवमेंट था, वो डाउन होता चला जाएगा। ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आपका रिजल्ट आपको खुद बताएगा कि अगर आपका रिजल्ट कम है, आपका बिजनेस कम है, आपका परफॉर्मेंस ही आपका सबसे बड़ा कारण है। क्यों? क्योंकि मैंने कहा था कि पानी जहाज को डुबा देती है, लेकिन पानी जहाज को तब तक नहीं डुबा सकती जब तक जहाज के अंदर पानी ना घुस जाए। आपको तब तक परिस्थिति नहीं हरा सकती, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकता जब तक कि आपके अंदर निगेटिविटी ना घुस जाए। तो आपको अपनी निगेटिविटी को निकाल के रखना होगा अगर आपको सक्सेस होना है। तो जीवन में चैलेंजेस लेना ये बहादुरों का काम है, कायरों का काम नहीं है। और जो बिजनेस, जो व्यवसाय आप कर रहे हैं, ये कायरों का काम नहीं है, ये बहादुरों का काम। क्योंकि दुनिया का 3 सबसे बड़ी इंडस्ट्री में एक इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हैं, जिसको हम रियल एस्टेट कहते हैं। इसको समझने की आपको जरूरत है। सोचिए थोड़ा मात्र, क्या इस बिजनेस को करने के लिए कोई लिमिट है? आप चाहे दुनिया के किसी भी कोने में इस बिजनेस को कर सकते हैं, आपके पास हौसला होना चाहिए। लेकिन सवाल कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप प्लानिंग कैसे करते हो? क्योंकि आपके पास ख्वाहिशें नहीं है, आपके पास टारगेट नहीं है। बस आप एक कंफर्ट जोन में जीना चालू कर दियो, एक एरिया में जीना चालू कर दियो, उसी एरिया से ही सब कुछ निकालना चाहते हो। अगर एक बिजनेसमैन बनना है, कोई दुकान आप खोल के नहीं रखे हो कि आपके 200 मीटर 300 मीटर के रेंज के लोग सिर्फ आपकी दुकान पे आएंगे। आप ऐसे बिजनेस को करते हो कि दुनिया के किसी भी कोने में, इंडिया के किसी भी कोने में जाके आप व्यवसाय कर सकते हैं। आपका रेफरेंस होना चाहिए। और सोचिए, एक बार अगर आपने मेहनत कर दी तो अगले 6 साल तक आपको कंटिन्यू इनकम आती है और आप जो जो चाहें वो आप हासिल कर सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि शायद इस बिजनेस की जो सिस्टम है, जो तरीके हैं, शायद उसको अभी तक आपने समझा नहीं। अगर इस चीज को समझना है तो सबसे पहले मैं सभी सीनियर्स को कहना चाहूंगा जो लाइव हैं, इस समय इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, पहले उनके अंदर, खुद के अंदर बदलाव लाने की जरूरत है। जब तक आप नहीं बदलोगे तब तक आप दूसरों को कभी बदल नहीं सकते। तो पहले खुद को बदलने की जरूरत है। क्या आप नहीं कर सकते? क्योंकि सीनियर को देख करके ही जूनियर परफॉर्म करता है। डिब्बे कितने भी खराब हो, अगर इंजन मजबूत है तो मंजिल तक लेके ही जाती है। तो मैं सभी सीनियर को कहना चाहूंगा कि अपने आप को एक मजबूत इंजन बनाइए और जूनियर को प्लानिंग करना सिखाइए। किस तरीके से प्लानिंग करना है, फिर आप देखिए आपके रिजल्ट किस तरीके से आते हैं। हमें घबराना नहीं, हमें सिस्टम को सिर्फ समझना है। और आने वाले समय में बहुत इस तरीके की प्लानिंग्स है
जो आपके बीच में आएंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आप उनके बीच में, उनके बीच का बन के मत रह जाना कि आज जो 10 साल पहले भी यही सोचा करते थे कि अच्छे दिन आएंगे, अच्छे माहौल आएंगे। क्योंकि अगर अच्छे समय, अच्छे माहौल की आप तलाश करेंगे तो आप बहुत दूर हो जाएंगे सिस्टम से। हमें उस तूफान से, हमें उस समस्याओं से लड़ना है और मजबूत होना है। हमें इस चैलेंज को स्वीकार करना है। इस बिजनेस में जो चाहे आप वो हासिल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको कटिबद्ध होना पड़ेगा और अपने आप से कमिटमेंट करना पड़ेगा। या किसी सीनियर की जरूरत नहीं है। सीनियर आपसे पूछे कि भाई आज आपने प्लानिंग क्या किया। जीवन आपका है। टारगेटिंग सीनियर करने आएगा, कंपनी करने आएगी। आपको कितना चाहिए, कितना अचीव करना है, ये आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, ये आपका तरीका होना चाहिए। जिस तरह एक बिजनेसमैन दुकान को खोलता है, उसको पता होता है कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कब दुकान खोलना, कब बंद करना, कौन सा माल लाना है, कौन सा रखना, ये उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। ये इंडस्ट्री, माल बनाने वाला, कंपनी वाला फोन करके नहीं बताता है। तो आप तय करेंगे कि आपको क्या बनना है और आपको क्या करना है। और जब आप तय करेंगे, देखिए उसी दिन से आपका बदलाव चालू हो जाएगा। सिर्फ इस बात को ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके से हम एक मोबाइल लेते हैं, मोबाइल कितनी भी महंगी हो, अगर उसको चार्ज न किया जाए उसके फंक्शन काम नहीं करेंगे। उसी तरीके से अगर आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखते हो तो आपका माइंड, आपका शरीर बिल्कुल आपका साथ नहीं देगा। तो मैंने शुरू में एक बात आपको कही थी कि सिस्टम को समझना है। और सिस्टम ये है कि जब आप 10 लोगों के साथ प्लानिंग करते हैं तो 100 में से, उस 10 में से मात्र 2 या 1 ही रिजल्ट आता है। ध्यान रखिएगा। और जब आप इस चीज को समझेंगे और आपने 5 प्लानिंग किया, 6 प्लानिंग किया, 8 प्लानिंग किया, रिजल्ट नहीं आया, आप कभी हरासेंगे नहीं, आप कभी निगेटिव नहीं होंगे, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक मैंने 10 प्लानिंग नहीं की है। और अपनी डायरी उठाइए और नोट करके उसको देखिए और पूछिए कि आपने 10 प्लानिंग किया है। और अगर 10 प्लानिंग किया, अगर एक रिजल्ट ना आया हो तो मुझे कमेंट करिएगा। मैसेज कीजिएगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हैं। दुनिया की ऐसी कोई चीज नहीं है जो सेल नहीं की जा सकती, लेकिन सेल करने का तरीका आना चाहिए। अनपढ़ होगा, गंवार होगा, बिल्कुल उसको पढ़ा लिखा नहीं, कोई प्लानिंग करने नहीं आता, फिर भी मैं चैलेंज के साथ कहता हूं कि अगर 10 के साथ प्लानिंग करता है, एक रिजल्ट आना ही आना है, किसी भी एंगल से। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं यही कहना चाहूंगा कि निगेटिव होने का जो सबसे बड़ा कारण वो ये होता है कि मेरा रिजल्ट कम आ रहा है। मैं प्लानिंग तो करता हूं, कोई सुनता नहीं है, मैं प्लानिंग तो करता हूं, रिजल्ट नहीं आ रहा है। आपसे मैं पूछता हूं कि अगर मुझे सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहिए। सूरज साफ जिसमें है। अगर मुझे किसी चीज में सफलता नहीं मिल रही है तो क्या करना चाहिए। रास्ते बदलने चाहिए या मंजिल बदलनी चाहिए। एक चीज ध्यान रखना कि अगर आप को चाबी दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये दरवाजा आपको खोलना है, आपको चाबी दिया जाए और आपको बोला जाए कि ये दरवाजा खोलना है,
और आप ट्राई करते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है, तो क्या किया जाए? दरवाजा तोड़ दिया जाए? इसमें दो क्वेश्चंस हैं। अगर आप समझदार हैं और दरवाजा है तो दरवाजा खुलेगा, ध्यान रखिएगा। वहां दो चीजें हो सकती हैं। क्या आप दरवाजा खोलने का प्रयास कर रहे हैं? हो सकता है कि जितनी सारी चाबियां, वो चाबी ही ना हो उस लॉक की, पहली चीज। तो जब उस लॉक की चाबी नहीं होगी तो दरवाजा नहीं खुलेगा, ये 100%। पहली चीज। दूसरी चीज, क्या आपने चेक किया कि हो सकता है दरवाजा लॉक ही ना हो? अगर दरवाजा है तो दरवाजा खुलेगा, ध्यान रखिएगा। दूसरी परिस्थिति ये हो सकती है कि आपको बोला जाए कि दरवाजा खोलना है और आप जाते हैं, दरवाजे को आप धक्का देते हैं, दरवाजा नहीं खुलता है, तो क्या दरवाजा नहीं खुलेगा? मुझे क्या करना है? तरीका बदलना है। अगर धक्का देने से दरवाजा नहीं खुल रहा है तो यानी कि खींचने से खुल सकता है। अच्छा, दोनों स्थिति में दरवाजा नहीं खुलता है, ना धक्का देने से ना खींचने से, फिर क्या हो सकता है? आप क्या बोलेंगे? सर दरवाजा नहीं खुल रहा है, मैंने दोनों करके देख लिया, धक्का भी दिया, पुश भी किया, पुल भी किया, दरवाजा नहीं खुल रहा है, दरवाजा ही गलत है। मैं आपको फिर कहना चाहूंगा कि अगर वो दरवाजा है तो खुलेगा, खुलेगा, खुलेगा। अब आप सोचेंगे कि ना खींचने से खुला, ना धक्का देने से खुला, तो दरवाजा खुलेगा कैसे? तो माय डियर फ्रेंड, यही फर्क है। लिटिल नॉलेज इज वेरी डेंजरस। अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। हमें अपने नॉलेज को बढ़ाना है। अगर आपके पास नॉलेज होगा और वो दरवाजा है तो खुलेगा। गलती दरवाजे की नहीं है, गलती आपके पास है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। जरूरी नहीं है कि दरवाजा खींचने और धक्का देने से खुले, हो सकता है कोई स्लाइडर दरवाजा हो, स्लाइड से खुल सकता है, उसको स्लाइड करके देखिए, खुल सकता है। चलिए, स्लाइड से भी नहीं खुलता है, अब तीसरी भी चीज करके देख लिया, अब कैसे खुलेगा? तो माय डियर फ्रेंड, हो सकता है कोई दरवाजा रिमोट से खुलता हो, बटन से खुलता हो। तरीके बदलो। अगर ऐसा भी कोई सिस्टम नहीं है, दरवाजा नहीं खुल रहा है, फिर क्या करेंगे? तो माय डियर फ्रेंड्स, अगर दरवाजा है तो खुलेगा। लास्ट तक ध्यान रखना, हिम्मत नहीं हारना। हो सकता है कोई दरवाजा सिर्फ दरवाजा की तरह दिख रहा हो, वो शटर हो, ऊपर से नीचे की तरफ खुलता हो। दरवाजा है तो खुलेगा, ध्यान रखिएगा, अगर दरवाजा है तो। अब दरवाजा की जगह आप दीवार पे सर मारो, दीवार के ऊपर सर पटको, तो ये आपकी गलती है। लेकिन रियल यही है कि अगर दरवाजा है तो दरवाजा खुलेगा, इसको नोट कर लेना। तो आज अनुभव के कमी के कारण हमारे बहुत सारे ऐसे प्रमोटर्स हैं, वो हिरास जाते हैं। और हमारे ऐसे बहुत सारे प्रमोटर हैं कि आज उन्होंने इतिहास रचा है। बहुत कम समय के अंदर ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बुकिंग की है, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने फ्लैट को बुक किया, आज एक अच्छी इनकम ले रहे हैं। आप भी तो साथ में मेहनत करें। आखिर उनमें और आप में क्या फर्क है? क्या किया उन्होंने? क्या कुछ अलग उन्होंने किया? नहीं, वो समझ गए कि दरवाजा खुलेगा कैसे, प्लानिंग करने का तरीका उनको आ गया, इसलिए आपसे वो बेहतर है। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि तरीके बदलिए। और जिस दिन तरीका बदलने आपको आ गया, दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। और दूसरी चीज, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। और तीसरी चीज, अपने सपने को बड़ा बनाइए, अपने सपने को मरने मत दीजिए, अपनी ख्वाहिशों को बड़ा कीजिए, अपनी सोच को बड़ा कीजिए। हमें दुनिया से कंपटीशन करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको यह कंपटीशन करने की जरूरत है कि अगर आज मेरी इनकम 10,000 है तो अगले महीना मेरी इनकम 15 की होनी चाहिए, अगले महीने मेरी इनकम 20 की होनी चाहिए। सिर्फ अपने आप को कंपीट करो, अपने आप से कंपटीशन करो। मैं आपको बहुत दावे के साथ कहता हूं कि अगर सिर्फ आप अपने आप को
अपने आप से कंपटीशन करते हैं, 1 साल आते आते आपका वाउचर लाखों में होगा और कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। लेकिन बाकी ज्यादातर लोगों को मैं देखता हूं कि कल की वजह से परेशान है, कल क्या होगा। अरे भाई, जिसका आज बेहतर है उसी का कल बेहतर होगा, जिसका आज बेहतर नहीं उसका कल कभी अच्छा नहीं हो सकता। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज को बेहतर बनाएं, आपका भविष्य आपके हाथ में है और मुझे पूरा विश्वास है कि आप सब इसके लिए तैयार हैं। मुट्ठियों को खींच गए, सांसों को खींच गए, सबसे टकराने को शिखर पर